स्कोर बताओ। बस 72 रन। और इस बार सीधा बल्ले से खेलना चाहते थे आखिरकार बल्ले और गेंद की कोई मुलाकात नहीं, रौनक की कोई बात नहीं, डॉट गेंद करता हुआ जो कि 8वां ओवर फेंका जा रहा है। इसके बाद और भी 4 ओवर का खेल बाकी है। और देखना है जब तक वहाँ फील्डिंग होती है दूसरा राउंड पे मुकम्मल करते हुए बढ़िया रनिंग होती जहाँ एक रन होना था वो 2 रन में बदलती थी। हाँ, और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, एक रन 2 रन में बदलती थी जाफर और साबित, और 2 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ। एक बार इनको खेला है, देखना है और इसी के साथ खड़ा फील्डिंग की वजह से और एक रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज ने, और एक रन के सहारे स्कोर बताऊं 75 रन 75 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट इन 8 ओवर इन प्रोग्रेस। इसी के साथ 8वां ओवर का खेल संपन्न हो चुका है। 75 रन 2 विकेट पर एक बॉल। यूनियन स्पोर्टिंग चंडीगढ़ पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई अभी तक एक अच्छी रन देखने को मिल रहा है, जो कि और भी 24 गेंदें अभी शेष है। अभी भी उनके पास 8 विकेट करना थे। देखना है संजय के आउट होने के बाद साबित और जाफर के बीच क्या रंग दिखाएगा, क्या रंग लाएगा, ये तो निश्चित तौर पर आने वाला समय ही बताएगा। इनमें से डरेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, इनमें से डरेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। क्रिकेट का जंग है जनाब, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर मेहनत जारी रखिए, आप जीतने में कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। रूपक आएंगे गेंदबाजी के रूप में दल की तरफ से 9वां ओवर अपने कोटे का पहला ओवर फेंकने के लिए एक लंबा रन के साथ अपने कोटे का 30वां ओवर 9वां ओवर की पहली गेंद सामने में साबित बची हुई गेंद अतिरिक्त उछाल की वजह से अंपायर सरसद विश्वाल का इशारा ये वाइड और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर बता हुआ 76 रन पे 2 विकेट होने के बाद। एक बार देखना है गेंद जा रही है सीधा कोई क्षेत्र में जब जब वहाँ फील्डिंग होती अयाज अली के द्वारे और एक सिंगल चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज ने। स्कोर 28 रन पर 2 रन के सहारे स्कोर 28 रन। और अपसाइड के काफी बाहर अंपायर के निर्देश से वाइड और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर बताओ 79 रन पे। देखना है और इस बार और एक लेग बाई के रूप में और एक सिंगल चुराते हुए सिंगल के जरिए स्कोर बताओ 80 रन। प्रेसिडेंट के रूप में एसके रफीकुर रहमान और सेक्रेटरी के रूप में एटी मुजफ्फर अली और सेक्रेटरी के रूप में मैनेजर के रूप में इसके आलम कादरी। देखना है गेंद जा रही है मारेगा बड़े दर्शक और जो अभी तक एक आती सिपारी खेलती हुई यूनियन स्पोर्टिंग चंडीपुर की ओर से चौरासी रन 84 रन।
एक बार घुमा के खेलने की प्रयास आखिरकार भले गेंद की कोई संपर्क नहीं ये डॉट गेंद करता होता नवा ओवर फेंका जा रहा है रूपक के द्वारा। इसके बाद और भी 3 ओवर के खेल से अगली गेंद राइट आर्म ओवर देखिए देखना है गेम खेला है जब तक वहां फील्डिंग होती हम इनकी क्षेत्र में और एक सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज ने सिंगल के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन 85 रन टू विकेट इन 9 ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार बॉल के क्षेत्र में खेलना चाहते थे आखिरकार भले और गेम की कोई संपर्क नहीं नवा ओवर के डॉट गेंद के साथ समाप्त होता हुआ और देखना है 18 गेंदें अभी भी शेष है और 18 गेंदों में कितना रन जोड़ पाएंगे जाफर और साबिर। देखना है 18 गेंदों का खेल और भी बाकी है 12 ओवर के में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई अभी तक 85 रन बनाए हैं 2 विकेट होने के बाद दल की तरफ से 10वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर उमाकांत राइट आर्म ओवर देंगे। सही तरह से कनेक्ट कर नहीं पाए लिबास जाफर बल्ले पर सही तरह से कनेक्ट कर नहीं पाए और एक सिंगल देते हुए दोनों बल्लेबाज ने और सिंगल के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन पे 86 रन प्लस 2 विकेट इन 10 ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार गेंद जा रही सीधा डीप स्ट्राइक ओवर से मारे खाते बाहर 4 रन के लिए। दराता हुआ सनसनाता हुआ चौकर सीधी बेस्टक ओवर के बाहर और 4 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। एक बार गेंद खेला है जब तक वहां फील्डिंग होती अभय के द्वारा दोनों बल्लेबाज ने और एक सिंगल चुराते हुए सिंगल के जरिए स्कोर बताओ 91 रन 91 रन प्लस 2 विकेट इन 10 ओवर इन प्रोग्रेस। एक बॉल रिवर्स खेलने की प्रयास आखिरकार बल्ले पर कनेक्ट करने पाए बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल किया गेंद को भेजा है हवाई यात्रा 6 रनों के लिए जाफर लाजवाब टाइमिंग के साथ साथ ताकत का इस्तेमाल किया गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। देखना है वर्ष 2022 का क्या 50 रन दर्ज से तो बढ़ा पाएंगे बल्लेबाज जाफर के निश्चित तौर पर आने वाला समय ही बताएगी और 3 रन पीछे और देखना है नीचे गति की गेंद सीधा बल्ले से खेलना चाहते थे बल्लेबाज आखिरकार बल्ले और गेंद की कोई संपर्क नहीं 10 ओवर की अंजाम हुआ है एक डॉट गेंद के साथ। देखना है और 2 ओवर यानी 12 गेंदें से अभी भी 8 विकेट उनके पास तैनात है। देखना ही और 12 गेंदों में कितना रन जोड़ पाएंगे बतौर बल्लेबाज जो कि साबिर और जाफर जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर जाफर मैदान पर उतरे थे अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते थे यूनिवर्सिटी चंडीपुर की ओर 47 रन बना चुके हैं जो कि जाफर दल की तरफ से 11 ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अभय आए हैं सामने में साबिर
इस बार घुमा के खेलेगी प्रयास आखिरकार बल्ले और गेंद की कोई संपर्क नहीं, ये डॉट गेंद निकलता हुआ देखना है। 11 ओवर फेंका जा रहा है अभय के द्वारा, इसके बाद और भी 1 ओवर का खेल बाकी है। और इस बार अच्छी गेंद, दूसरा डॉट गेंद अभय के नाम, जो कि 11 ओवर फेंका जा रहा है। इसके बाद और भी 1 ओवर का खेल बाकी है, देखना है कितना रन बना पाते हैं। और इस बार लेग साइड काफी बाहर अंपायर का निर्णय से वाइड और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 98 एक बार एक साइड में काफी बाहर अंपायर का निर्णय से वाइड 99 रन 99 रन और 1 रन पीछे सतेज से जो कि यूनियन स्पोर्टिंग देखना है। और इसे जैसा हाथ से गेंद छूटती हुई, यहाँ हाथ से गेंद छूटा और गेंदबाज अभय का गेंद इसी तौर पर क्योंकि एक विकेट, इसी के साथ 100 रन का आंकड़ा पूरा होता हुआ यूनियन स्पोर्टिंग क्लब चंडीपुर 100 रन 11 ओवर फेंका जा रहा है अभय के द्वारा। अब सामने में जाफर इस बार एक साइड केंद्र में एनसी राठौर में इसी मारे का के बाहर 4 रन, इसी के साथ 50 रन का आंकड़ा पूरा होता हुआ जाफर पंचायत प्रीमियर लीग वर्ष 2022 का जो पहला 50 रन अग्रसर पूरा होता हुआ जाफर के नाम पर पंचायत प्रीमियर लीग की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा बधाई देते हुए सारे के सारे खिलाड़ी। गेंद को भेजा है रोहन के ऊपर से, ध्यान में हवाई यात्रा पर गगन भेदी छक्का जाफर के बल्ले से निकलता हुआ कमजोर गेंद और सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज जाफर एक अच्छे बल्लेबाजी का संकेत देते हुए यूनियन स्पोर्टिंग चंडीपुर की और से एक बार गेंद को भेजा है और 2 गेंदों में ये दर्जन रन जाफर के रूप में, और क्या शानदार बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाज के तौर पर देते अभी तक लेकिन आती सी पारी खेलती हुई 11 ओवर का खेल समाप्ति के बाद कुल स्कोर जो है 116, जिसमें जाफर का आधा रन 11 ओवर का खेल समाप्त के बाद ये अंतिम ओवर है। इस अंतिम ओवर में कितना रन पटोटेंगे वो याद लीजिए, वो पल को जिसमें जो 8 रन बनाए थे जाफर और लगातार 2 कैच मिस हुआ, वो था अयाज अली और विपुल दत्त के दोनों जो कैच जो मिस किए, उसका नतीजा अब जाफर अपना तेज रफ्तार बल्लेबाजी करते हुए और इसी के साथ ये विकेट का पतन होगा निश्चित रूप से। साबित अभी तक इतना अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, गलती कर बैठे, साबित नहीं
विकेट को छोड़ना नहीं था। आखिरकार साबित आगे चले गए जो जाफर नहीं पहुंच पाए। और बहुत अच्छा तारीफ कीजिए, ताली के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत अच्छा इनिंग, बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हुए जाफर ने अपने टीम को जहां तक पहुंचाया है 116 का आंकड़ा तक पहुंचा दिया। और बेहतर बल्लेबाजी और आगाज जो हुआ है जाफर का ये बहुत अच्छा। दो जीवनदान पाए लेकिन टीम को अच्छा स्थिति पर पहुंचाया। देर आई दुरुस्त आए लेकिन टीम के लिए रन तो बनाए। और 116 पर विकेट नंबर जो है 30 रन के होने के बाद कभी दिन के लिए बहुत अच्छा देखना है। रनआउट का चांस आखिरकार तब तक के वहां पे याकूब के हाथ में गेंद जाता तब तक बल्लेबाज अपना क्रीज पर सुरक्षित। बहुत अच्छा गेंदबाजी याकूब के रूप में अपने कोटे का तीसरा ओवर टीम की दे थी ये अंतिम ओवर। बहुत अच्छे गेंद उसको गेंद को खेला है वहां तब तक के होते आसानी के साथ और रनआउट का चांस और आखिरकार रनआउट होते हुए और चौथा विकेट के रूप में साबित जितना टीम के लिए चाहिए था जो है बनाना था और वो खेल दिखा नहीं पाए साबित। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन आज वो उतना बेहतर खेल नहीं दिखा पाए, इसकी वजह से आउट होकर वापस लौटते हुए और इसी के साथ चौथा विकेट का पतन साबित के रूप में। याकूब अभी तक बहुत अच्छा गेंदबाजी संभाले हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ था। कुल स्कोर जो था 59 और अब 12 ओवर का खेल चल रहा है। कुल स्कोर जो है 117 रन। और इसी के साथ विकेट का पतन, 5वां विकेट का पतन कपिल देव के रूप में देखना है। और 2 गेंद शेष है देखना है। और जाफर आउट हुए थे उसके बाद अपने बड़े भाई कपिल गेंद और उससे बड़े जसीमुद्दीन देखना है। ये तीनों जो तीनों के तीनों भाई होंगे और 3 भाई एक टीम में खेलते हुए। और देखिए देखना है इसके पीछे फील्डर और आखिरकार विकेट का पतन और इसी के साथ लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट का पतन होता हुआ। हैट्रिक का चांस है, देखना है क्या याकूब हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। और अब जाते हुए रज्जाक और ये शकील ये भी 2 भाई, एक टीम में 5 भाई देखना है। और भी है जहीर अब्बास और मुस्ताक ये भी 2 भाई देखना है। 3 फैमिली से 7 खिलाड़ी तैनात एक टीम में। और देखना है ये अंतिम गेंद अंतिम ओवर की पहला इनिंग्स का हैट्रिक का चांस सामान स्टार्ट पर और इसी के साथ विकेट का पतन। इसी ओवर में कुल 5 विकेट, रनआउट 3 और 2 विकेट याकूब के हाथ में। और इसी के साथ 12 ओवर का खेल समाप्त के बाद कुल स्कोर जो है 118 का टारगेट किया है। दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद इम्तियाज सामने में आया और बेहतरीन ढंग से गेंद को खेला और 2 टप्पा खाने के बाद सीधा सीमा के बाहर चल गई। सारा अपने 4 रन के लिए इस चौके के साथ अपना खाता खुला हुआ टीम का और अयाज अली का भी अपना खाता खुला हुआ इस चौके के साथ। 400 के स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले 4 ओवर का है। कुल 12 ओवर में कितना पावर प्ले में कितना रन बनाते हैं ये देख लो। और फिर से पीछे
पीछे आकर गेंद को खेलना चाहते थे, बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज अयाज अली। इसे पहले जो शॉर्ट गेंद खेला था, थोड़ा सा बैकफुट पर आकर एक कट लगाया था पॉइंट के सर के ऊपर से, और गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाद 4 रन। और दूसरा गेंद जो उसी हिसाब से खेलना चाह रहे थे अयाज, और 2 गेंद पर 4 रन बना हूं। तीसरी गेंद लेकर चले इम्तियाज। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, बार बार बैकफुट पर जाते हुए अयाज अली कट लगाने की प्रयास में लगातार 2 गेंद और इसी के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4-5। बहुत अच्छी गेंद। इस बार अयाज अली लंगों पर लंगन के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, आखिरकार बल्ले पर गेंद नहीं आई, बहुत दूर रही और अपील थी जोरदार, लेकिन पैर पर कोई असर नहीं। रॉन्ग अपील से थोड़ा बचना होगा। सारा वर्ल्ड जानता है MS धोनी को। धोनी जब भी अपील करते हैं अंपायर के सर में ये चलता होगा ये धोनी अपील की है, उससे खेल को देखना होगा। कीपर जो है सबसे सीखना होगा। महेंद्र सिंह धोनी अभी भी इंडिया भारत की टीम अभी भी महेंद्र सिंह धोनी को अपने मॉनिटर के रूप में टीम में रखा हुआ है, इसलिए कि वो एक ऐसे खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी भारत के लिए उभरे थे जिन्होंने जिसकी अपील पर शायद नॉट आउट भी अगर होगा अंपायर के सर में ये आएगा कि जरूर आउट होगा। ये थी अपील, उससे बचना होगा। और इस बार गेंद को खेला है, उसके पीछे फील्डर तैनात है, देखना है रोक पाते या नहीं। बहुत अच्छा फील्डिंग और निश्चित रूप से टीम के लिए 2 रन बचा सकी। बहुत अच्छा कोशिश और अयाज अली जिन्होंने, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्ति के बाद पूर्ण स्कोर 7 बिना किसी नुकसान पे। और इसी के साथ पहला ओवर का खेल समाप्ति के बाद पूर्ण स्कोर 7 बिना किसी नुकसान पे। और अयाज अली जिन्होंने 6 रन बनाकर नाबाद 6 गेंद खेलकर, और कफीरुद्दीन अब बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी के लिए तैयार है। और बीबी स्ट्राइक। जसीमुद्दीन गेंदबाजी के लिए तैयार। और फुलटॉस गेंद थी, लेकिन उसको भरपूर फायदा उठा नहीं पाए। जब तक स्क्वाड लीग की दिशा में जब तक फील्डिंग होता, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपना छोड़ बदला और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड 7 पर पहुंचता हुआ, सॉरी 8 पर। और जसीमुद्दीन दूसरी गेंद लेकर चले अयाज अली। और इस बार देखना है उसके पीछे क्या सफलता है या नहीं। और इसी के साथ विकेट का पतन अयाज अली के रूप में पहला विकेट का पतन होता हुआ यूथ यूनाइटेड क्लब तारापुर का। 118 का पीछा करते हुए अभी तक एक पहला विकेट का पतन जो अयाज अली सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे,
अब आए हैं दीपक जेना, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। देखना है टीम को कहां तक लेकर जाते हैं। कफीरुद्दीन जिन्होंने एक विकेट दिलाया अपनी टीम को, सर जसीमुद्दीन और रिवी स्ट्राइक और इस बार फिर से विकेट का पतन एलबीडब्ल्यू के रूप में। सीधा विकेट की दिशा पे आगे, बल्ले पर नहीं आई गेंद, आखिरकार पैर पर लगा। जो डिसीजन के हिसाब से, नियम के हिसाब से यहाँ लेग बिफोर विकेट का करार दिया अंपायर अशोक जेना। और उनका स्थान पूर्ण करने के लिए आए हैं। दूसरा विकेट उनका पतन 8 रन के स्कोर बोर्ड पर। और उमाकांत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है निश्चित रूप से दबाव में होंगे उमाकांत। लगातार 2 विकेट का पतन हो चुका है जसीमुद्दीन। अपने टीम के लिए 2 विकेट ले चुके हैं और लगातार विकेट का पतन दिलाया अपने टीम को। और एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं जाफर ने अपने टीम के लिए। और ये नजाकत भरी शॉट है। आखिरकार गेंद को छोड़ रहे थे, आखिरी मोमेंट में गेंद को खेला और गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बनता हुआ 12 रन पर। बहुत अच्छी शॉट यहाँ पे, देखते ही रह गए सारे के सारे फील्डर। और स्कोर बोर्ड बनता हुआ 12। और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पे गेंद खेलना चाहते थे। आखिरकार गेंद और बल्ला थोड़ा सा अलग रहा, जिसकी वजह से उनके कीपर जाफर के पास गेंद गई। और ने जिन्होंने 2 ओवर में कुल 18 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान पे, अब जो है यूं तो नहीं लगता 12 रन बनाए हैं, लेकिन 2 विकेट गंवा दिए। देखिए दीपक जेना थोड़ा सा विकेट के 2 विकेट जो गिर चुका है, इसके दबाव में फुल्टा गेंद को डिफेंस किया। यही है क्रिकेट, कभी भी एक बल्लेबाज दबाव में आ सकता है जब विकेट लगातार गिरे टीम का। और आखिरकार वही हुआ जो फुल्टा गेंद को डिफेंस में तकमील हुई, जिसकी वजह से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। स्कोरबोर्ड 13 पर इम्तियाज। और ढंग से गेंद को खेला है, आगे नौ का साथ दिया, लेकिन बहुत अच्छी शॉट थी। देखिए यहाँ पे तालमेल में थोड़ा सा कमी और इसी के साथ तीसरा विकेट का पतन दीपक जेना के रूप में। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाजों को देखना था दीपक जेना को, आखिरकार देख नहीं पाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा तालमेल में कमी होगी। इतना आगे जो पीछे जाने के लिए बहुत कम समय था, जिसकी वजह से विकेट का पतन होता हुआ। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड जो है
14 रन पर तीसरा विकेट का पतन वो है दीपक चेना। मेरे हिसाब से ये अंतिम दोनों बल्लेबाज जो है ये विभू दत्त और उमाकांत के रूप में देखना है ये कितना रन बटोरते हैं। बहुत अच्छी डिफेंस यहाँ पे विकेट जाने के बाद गेंदबाज थोड़ा सा हावी होता है और वही हुआ ये उसका फायदा उठाते हुए गेंदबाज निश्चित रूप से जब एक टीम का विकेट के ऊपर विकेट गिरता जाएगा एक गेंदबाज जितनी खराब गेंद करे तो उसमें माफ होगी, क्योंकि बल्लेबाज नहीं चाहता होगा कि इस गेंद को मैं छक्का लगाऊं, कि अगर मैं छक्का लगाऊं तो मन में आ जाएगा कि विकेट चला जाएगा तो फिर से और एक खतरा हो सकता है। यही है बहुत अच्छी गेंदबाजी इम्तियाज के द्वारा और इसी के साथ इम्तियाज आगे करने का चले विभू दत्त बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। निश्चित रूप से तीसरा ओवर का खेल समाप्त के बाद कुल स्कोर जो है 14 रन 3 विकेट खोने के बाद। और यहाँ क्या हो सकता था, आखिरकार मिस हुई इम्तियाज के द्वारा, जिसकी वजह से और एक जीवनदान मिलता हुआ जैसे विभू दत्त की चले अगली और इस बार से गेंद को खेला है, गेंद जारी है सीधा वहां पे कदर भी तब तक के फील्डिंग करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। ये चौथा ओवर जारी है, अंतिम ओवर पावर प्ले का है। यूनियन स्पोर्टिंग चंडीगढ़ ने 4 ओवर के बाद 36 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान पे, और अब यूनियन स्पोर्टिंग बहुत आगे जाता है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाज को ध्यान देना होगा, समझदारी से खेलना होगा। खेल अभी भी अपने हाथ में आ सकता है अगर पार्टनरशिप एक हो जाए। देखना ही जसीम और इस बार से गेंद जारी है सीधा सीमा के बाहर 4 रन के लिए। ये उमाकांत ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर मैदान पे रहते हैं तो निश्चित रूप से तारापुर के लिए एक अच्छी स्कोर आगे ले जा सकते हैं। इनका रहना जरूरी है टीम के लिए, और अगर इनका विकेट जाता है तो तारापुर और ज्यादा व्यापक में जा सकता है। और इस बार बहुत अच्छी टाइमिंग, गेंद जारी है सीधा सीमारे की तरफ, और जब तरफ के वहां पे फील्डिंग होता कफीरुद्दीन के द्वारा बहुत अच्छी फील्डिंग कफीरुद्दीन। निश्चित रूप से 1 रन बचाए, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाज को। इस 1 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 21 और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त के बाद कुल स्कोर जो है 21 रन और 3 विकेट होने के बाद यूनियन स्पोर्टिंग ने बनाए थे कुल 4 ओवर में 36 रन बिना किसी नुकसान पे। अब कफीरुद्दीन आए हैं गेंदबाजी के लिए। 4 ओवर का खेल समाप्त। जो छठे सर्कल के अंदर थे बाहर थे 2 तैनात खिलाड़ी थे, अब 5 खिलाड़ी छठे सर्कल के बाहर होंगे नियम के हिसाब से।
बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर आई गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन जब तक गेंद बल्ले पर आती तो कोई रन नहीं हुआ। वाइट हो गया अंपायर का इशारा, थोड़ा सा उछाल मिली इसकी वजह से इशारा देते हुए दो अंपायर और वार्निंग दिया गया। दो दिग्गज अंपायर, मशहूर अंपायर, और इस बार गेंद को खेला है, गेंद जा रही है फंदे की दिशा पे, देखना है रोक पाते या नहीं, और हमें देखना होगा जहीर अब्बास रोकेंगे निश्चित रूप से और 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के बदौलत स्कोर बोर्ड जो है 24 for 3 wickets after 5 over progress। फिर से वही दिशा पे गेंद को खेलते हुए गेंद जा रही है, इस बार देखना है सीमा रेखा की तरफ पार होगी या नहीं। बहुत अच्छा फील्डिंग निश्चित रूप से, और 2 रन बचाते हुए टीम के लिए जहीर अब्बास लगातार 2 गेंद वही दिशा पे गेंद को खेलते हुए, और वही फील्डर तैनात और वही बल्लेबाज भी तैनात और वही गेंदबाज, ये तीनों अभी तक खेलते हुए। देखना है तीसरा गेंद कहां जा रहा है। 26 पर स्कोर बोर्ड, और इस बार गेंद को खेला है, इस बार चौका होगी, कोई रोक नहीं पाएंगे, दर्शक बनकर देखते रहेंगे, और गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड तेजी के साथ बढ़ता हुआ 30 पर 30 for loss of 3 wickets। 5 ओवर चल रहा है। कपड़ों थोड़ा सा लेग स्टंप की ओर रखते हुए, शरीर पर गेंद को देते हुए, और लगातार वही दिशा पे गेंद को खेला है अभी तक उमाकांत ने। और ये बहुत ही अच्छी शॉट है, गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा की ओर, पीटर रोटल को तैनात, और जिस हिसाब से और दूसरा वार्निंग, 1 रन शॉट है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइक के जो बल्लेबाज, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज थे वो 1 रन, और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त। कुल स्कोर जो है 31। गेंदबाजी के लिए कप्तान है, स्ट्राइक पर बिबू दत्त, और इस बार शॉट, गेंद गई 2 टप्पा खाने के बाद सीधा सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड तेजी के साथ बढ़ता हुआ 35 पर। राजा फिर से तैयार, लगातार पट होने के लिए प्रयास में बिबू दत्त। अयाज अली जो पहला 6 गेंद खेले लगातार बैकफुट पर जाकर खेले, और एक ऊपर की गेंद थी, लेकिन उसको बेहतर ढंग से नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से विकेट गंवा बैठे। अपना अपना गलती को सुधारना होगा, दूसरा मैच में देखना है
और इस बार फिर से कट खेला है गेंद को, जब तक के वहाँ पे फील्डिंग होती है आसानी के साथ 2 रन को ले लिए हैं और इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ता हुआ 37 पर बिबू दत्त स्ट्राइक और इस बार गोल खेलने के प्रयास में के सर के ऊपर से गेंद को खेलना चाह रहे थे। आखिरकार गेंद और बल्ला थोड़ा अलग हुआ। अगर दोनों का कनेक्शन होता तो गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाता। और देखिए क्या हो सकता था, दोनों भाई ना थे। देखना है जब तक के मिस हुई एक भाई से और दूसरा भाई फील्डिंग करते हुए और इस एक रन के बदौलत स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 38 3 विकेट। और इसी के साथ ये भी 26 गेंद थी, लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं उठा पाए, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। और इसी के साथ छठा ओवर का खेल समाप्त। कुल स्कोर जो है 38 रन। देखना है रन आउट हो सकता है या नहीं। बहुत ही अच्छी रनिंग यहाँ पे रजाक का हुआ, जिसकी वजह से विकेट का पतन होता हुआ छठा विकेट का पतन स्कोर बोर्ड जो है अभी तक वही रुका हुआ है 45 पर, लेकिन विकेट का पतन बढ़ता हुआ। और आप आए हैं संतोष बल्लेबाजी करने के लिए। ये 8वां ओवर चल रहा है। तरफ टीम को गुजारिश है कि आउट होने के बाद जो कप्तान है तो बल्लेबाज तैयार कर रखें कि विकेट के पतन के बाद आप जल्द से जल्द मैदान में भेजें। देर हो रहा है और रजा और याकूब ने नजाकत भरी गेंद शॉट खेला है एक टप्पा खाने के बाद और एक चौके के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 49 पर और 1 रन दूर है आगे शतक से। ये 8वां ओवर चल रहा है और 4 ओवर का खेल इसके बाद बाकी है। कल ना भूले 2 मैच है कल टावर ग्राउंड में ठीक 3 बजे सदन अड्डा और क्लब चंडीपुर के बीच और इसी ग्राउंड में ठीक 3 बजे आप देख सकते हैं PYC पदमपुरा और यूनियन स्पोर्टिंग चंडीपुर के बीच। ना भूलें ठीक 3 बजे आप अपना खेल पंचायत प्रीमियर लीग हौसला बढ़ाए। जिस खेल में दर्शक नहीं होते हैं उस खेल का कोई मजा नहीं। और बार से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधा सीमा रखे की और जब तक वहां पर फील्डिंग होती है आसानी के साथ 2 रन लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब। इस 2 रन की बदौलत 8 शतक पूरा होता हुआ यूनाइटेड क्लब तारापुर का 6 विकेट। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। और एक बार बहुत अच्छी फील्डिंग, रन आउट का चांस इधर
भले उधर बैठ जाए और विकेट का भी पतन हो जाए। यही है आज थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हुए दीपक बिना रन आउट हुए और विभू दत्ता रन आउट हुए और अब जो गए बल्लेबाज रन आउट होकर वो संतोष थे 3 विकेट रन आउट के रूप में और 7वां विकेट का पतन। इस बार नीचे गति की गेंद थी घुमा के खेलने की प्रयास आखिरकार पहले और गेंद कोई संपर्क नहीं, ये डॉट गेंद निकलता हुआ जसीमुद्दीन जो कि नंबर ऊपर फेंका जा रहा है। जसीमुद्दीन की द्वारा फिर इस बार एक डॉट गेंद लगातार अच्छी गेंदें डाल रही हैं जसीमुद्दीन। अगली गेंद राइट आर्म ओवर दी रखना है आगे आगे गिरा है डायरेक्ट निश्चित तौर पर जब तक वहां फील्डिंग होती और 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज ने इनमें से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा, क्रिकेट का जंग है जनाब, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। कहते हैं बेहतर से बेहतर बनने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करें। टूट जाते हैं पत्थर शीशे की, चोर शरीर में पत्थर टूट जाए जैसे शीशे की तलाश करें। उस शीशे की तलाश क्या है और पूरे तरह से उम्मीद लगाकर बैठी है ये टीम बल्लेबाज जाफर आए गेंदबाज के लिए राइट आर्म ओवर दी की 10 ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार सामने में रूप देख रहे हैं अच्छे से कनेक्ट कर नहीं पाए बल्लेबाज रूप और ये डॉट गेंद के साथ हुई है 10 ओवर की आगाज जाफर दिन साथी हाथी सिपाही खेले थे यूनिस बड़ी चलीपुर की ओर से। देखना है अगली गेंद राइट आर्म ओवर देंगे एक बार देखना है और इसी साथ दूसरा डॉट गेंद जाफर के नाम एक धोखा से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। आपका समंदर भरना है, गड़े भरने से कुछ नहीं फायदा, उस हिसाब से छक्के चौके लगाइए, गड़े के बदले आप समंदर भरवाइए। आज वापस विकेट आज के साथ विकेट नंबर अब बनना चाहते उड़ीसा के सबसे बेहतरीन टीम पे 2022 का ये 12 सीजन और 2 वर्गीय राज्य नहीं 10 पर खेला जा रहा है। देख रहे हैं अगली गेंद एक लंबा रन के साथ राइट आर्म ओवर दे इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया है जब तक वह खींच रहे शकील फील्डिंग करती और एक सिंगल चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज 10 ओवर फेंका जा रहा है। इसके बाद 2 ओवर का खेल बाकी है जिस हिसाब से बाहर के जैसे रनों का टारगेट लगा है यूनिस बड़ी चलीपुर की तो उस हिसाब से एक बार गेंद खेला है गेंदबाजी हीरा लमन के क्षेत्र में जब तक वहां फील्डिंग होती और 2 रन मुकम्मल करती हुई दोनों बल्लेबाज ने इसी के 10 ओवर पर खेल जारी है। इसी के साथ बता हुआ 57 रन आज विकेट गंवा चुका है निश्चित रूप से। कहते हैं खूबियां भी है मुझमें, खूबियां भी है मुझमें, गर्मियां भी है खूबियां भी है मुझमें, गर्मियां भी है मुझमें। ढूंढ लो जो चाहिए आपको मिल जाएगा जरूरत की उम्मीद लगाकर बैठिए। यूनाइटेड क्लब तरापुर की टीम बल्लेबाज याकूब सिंह देख रहे हैं जो हारे हुए बाजी को पलटे उसे बाजीगर कहते हैं। क्या हारे हुए बाजी को पलट पाएंगे आज के मैच का बाजीगर बन पाएंगे निश्चित तौर पर किसकी नहीं करें शिलाओं का खेल है अंतिम गेंद तक कह नहीं सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। रजा का गेंदबाजी के रूप से दल की तरफ से 11 ओवर फेंकने के लिए तैयार राइट आर्म ओवर देखिए सामने में हफीजुल आज बार सीधा बल्ले से खेलना चाहते थे आखिरकार
11 रन बचा, इसी के साथ विकेट नंबर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव जो होते हैं पूरी तरह से सारे के सारे खिलाड़ी दबाव डालते हैं यूथ यूनाइटेड में तरफ के खिलाड़ी की ओर जिस हाथ से एक बड़ा टारगेट दिया था जो साथ भी अच्छी तरह से खेल प्रदर्शन कर पा रहे नहीं ये देने दिन को तरफ जैसा भी खेल हवा करता है पंचायत प्रीमियर लीग 2022 उद्घाटन जो सामने 118 रन टारगेट देई छी से सामने एतेटा खेल प्रदर्शन कर पारी नाही ए दिने के तरफ अगली ये राजा मुंबई के सामने में अभी जुड़ा आज के साथ खेलिया स्टॉट पे हिट किया अपना पिक्चर सुपर हिट किया नो चमका राजा एक नहीं 60 रन में जीत दर्ज की जाए यूनियन हेलो आसंता काली ठीक 3 समय